Hello and welcome to Smile Seva Tech. My dear friends, इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो हम उसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस लिए निकाली गई है। सब्जेक्ट में लिखा है फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात की जाए तो नोटिफिकेशन नंबर है इसका 05 PSC ऑफ 2021। और ये जो नोटिफिकेशन है ये JKPSC की तरफ से निकाला गया है और इसकी जो पब्लिश डेट है वो है 11 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज निकाली गई हैं। और उसके बाद जो है हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर possessing the prescribed or academic professional qualification and age for the post of assistant registrar cooperative societies in terms of the Jammu and Kashmir Cooperative Service Recruitment Rule 1976 issued wide SRO 591 dated 07/10/1977। तो गाइज अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया है कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं उनको क्या करना है जी, वो जो है एप्लीकेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इस एप्लीकेशन का जो मोड रहने वाला है वो है ऑनलाइन मोड ही रहेगा। देन उसके बाद जो है आप अगर इस नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हम इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो है ये फॉर्म जो है 17 मई 2021 को ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 16 जून 2021। देन उसके बाद जो है एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन जो है आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है नीचे हम देख लेते हैं कैंडिडेट कैन एडिट सम ऑफ द फील्ड्स इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम। क्या कह रहा है कि कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म फिल करते वक्त किसी से एरर हो गया है कहीं पे, तो वो जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकता है। तो उसकी जो डेट रहने वाली है वो है 19 जून 2021 12 बजे से लेके 21 जून 2021 11 बजे तक जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे। तो इन 3 दिनों के अंदर अगर जो है आप क्या करते हैं, अगर आपके फॉर्म फिल करते वक्त अगर कोई एरर हो जाता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं नीचे द टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इज 24/10/2021। जो इसका रिटन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट दी गई है वो है 24/10/2021। देन उसके बाद यहाँ पे है नेम एंड पे स्केल एंड स्केल ऑफ पे, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखते हैं हम किसके बारे में, पोस्ट की डिटेल कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह है जी नेम ऑफ डिसिप्लिन। ओपन मेरिट की जो वैकेंसीज हैं वो रहने वाली हैं 46, RBA के लिए 9 हैं, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 9 हैं। देन उसके बाद ALC और IB के लिए 3,
देन SLC के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, PSP के लिए 4 यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की वैकेंसीज़ हैं 4। देन उसके बाद EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकी जो है 9 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 91 वैकेंसीज़। देन उसके बाद हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट प्रेफरेबली होल्डिंग हाई डिप्लोमा इन कोऑपरेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ ही जो है अगर उसके पास डिप्लोमा है तो उसको, डिप्लोमा इन कोऑपरेशन है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। देन उसके बाद जो है हम इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज एज ऑन 1 जनवरी 2021 कितना होना चाहिए? ओपन मैरिट के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 40। देन उसके बाद जो है PHC के लिए 42 ईयर्स मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए। देन RBE, EWS, PSP, ST, IB, OSC इनके लिए जो है 43 एज लिमिट रखी गई है। और जिसके उसके बाद जो है इन सर्विस कैंडिडेट और गवर्नमेंट, ये हो गया हमारे पास 40 ईयर। देन उसके बाद रिजर्वेशन जो है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इसको भी आप जो है आप नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद डोमिसाइल के रिलेटेड। देन उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे या श्रीनगर के अंदर या फिर जम्मू डिवीज़न के जो है जम्मू के अंदर जो है एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। देन उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। फ़ी कितने रहने वाली है? जनरल कैटेगरी के लिए ₹1000। देन उसके बाद जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जो है 500 रुपीज़ जो है फ़ी रहने वाली है। देन उसके बाद PHC कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। देन उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के रिलेटेड इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कि जो भी कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन होगी वो किसके बेस पे होगी? रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे इनकी सिलेक्शन होगी, जिसके कितने हैं जी 75 पॉइंट्स, यानी कि 75 मार्क्स का जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। और उसके साथ ही वाइवा वाइज और इंटरव्यू जो है रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के जो है 25 पॉइंट्स हैं और जो टोटल पॉइंट्स हैं रिटन प्लस इंटरव्यू के वो हैं 100 पॉइंट्स। देन उसके बाद जो है हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा और इसके कुछ क्या करते हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर 120 मिनट्स। अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। और ये जो होगा MCQ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और एग्ज़ाम हैविंग 120 क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम के अंदर जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसके 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी 120 मिनट इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। तो यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन जो है हमें 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर एज डिटेल बिलो फॉर ऑल क्वेश्चन। उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो भी हम इनकरेक्ट आंसर जो है लगाते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देन उसके बाद जो है नीचे हम डिस्कस करते हैं इसका। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बिन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 यानी कि अगर आप इनकरेक्ट आंसर जो है करते हैं तो उसके जो है आपके नंबर डिडक्ट होंगे, कितने 0.25 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। MCQ बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज किसके? करंट अफेयर के रिलेटेड। करंट अफेयर जो होंगे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करते हैं जी? सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके रिलेटेड जो है आपको करंट अफेयर्स जो है देखने होंगे।
करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने होंगे। तो इन सब्जेक्ट्स में से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो है जो दूसरा सेक्शन है वो है कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से जो है सेक्शन से क्या पूछा जाएगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। देन उसके बाद एप्लीकेशंस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अदर एप्लीकेशन जो है इनके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, और उसके बाद जो है कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन का क्या यूजेज है कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में, इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो है क्या जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर रखा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर पे। देन उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देन उसके बाद मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। देन उसके बाद जो है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंडियन पॉलिटी के हैं और इनके रिलेटेड जो है रिटन एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो सेक्शन है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के बाद जो सेक्शन है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें भी जो है ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर पे। इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास सब टॉपिक वो कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। देन उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास जनरल ज्योग्राफी। देन उसके बाद जो है फिजिकल ज्योग्राफी। देन उसके बाद जो है क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। देन उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये रहे जी हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सब टॉपिक्स, इनमें से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें से हमें क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, इनमें से जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास इसका सब टॉपिक है वो है नीड्स फॉर कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स की हमें क्या ज़रूरत है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का किस तरह आगाज़ हुआ और किस तरह उनमें डेवलपमेंट हुआ, इसके रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में जो है हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है वो हमारे पास ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सब टॉपिक है इसका वो है सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स। देन उसके बाद जो लास्ट वन है हमारे पास वो है वेरियस कमेटीज फॉर्म्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये रहे जी हमारे हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के सब टॉपिक्स। देन उसके बाद जो है हमने नीचे इसके जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, देन उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव। देन उसके बाद न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव। इसके रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो क्या है द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989। जम्मू और कश्मीर का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1989, उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो है हमारे पास है द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 2001। देन उसके बाद है द जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999। देन उसके बाद जो है क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ क्या होती है, इनके रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड PACS क्या होता है, एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है इसमें से भी हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है रोल ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। एंड देन उसके बाद एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC फॉर स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। इसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो है हमारे पास जो
लास्ट सब टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी कंप्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या क्या है जी, जनरल मेंटल और एनालिटिक एबिलिटी, देन उसके बाद कंप्रीहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग में से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज उसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू किस रिलेटेड होगा, इन द इंटरव्यू और वाइवा वॉस द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड इन एडिशन टू द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज और स्किल्स। जो भी उसका क्या होगा, डोमेन नॉलेज और स्किल्स होंगे इससे रिलेटेड, उसी के रिलेटेड जो है कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू द पोस्ट फॉर विच ही इज़ बीइंग इंटरव्यूड, वो जो है वो अकॉर्डिंगली JKPSC जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी। तो गाइज देन उसके बाद जो है हम नीचे कोई देखते हैं, कोई इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। तो आप जो है JKPSC की वेबसाइट पे ऑनलाइन कब से अप्लाई कर सकते हैं, 17 मई 2021 को। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jkpsc.nic.in। तो गाइज़ ये जो है प्रोसीजर है किस तरह आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके हो टू अप्लाई पे जो है जिस दिन लिंक एक्टिवेट होगा, यानी कि 17 मई 2021 को, तो उस दिन जो है सेपरेट वीडियो जो है आपको हमारे चैनल समाज सेवा टेक पे मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो देख के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching. As always, God bless you all.